दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आठम जथा लाभ संतोषा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपने ही नहीं देखई पर दोषा। सपने ही नहीं देखई पर दोषा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। 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 नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय श्री राम। स्थिति प्रकरण के दूसरे अध्याय में, पहले हमने 2 कथाओं में एक अध्याय श्रवण किया, अब ये दूसरा अध्याय। स्वरूप की विस्मृति से भेद भ्रम की अनुभूति। अपने को भूल जाने से, स्वरूप को भूल जाने से भेद जान पड़ता है। चित्त शुद्धि एवं जागृत आदि अवस्थाओं के शोधन से भ्रम का निवारण। चित्त शुद्ध हो जाए, जागृत अवस्था हो जाए, अर्थात हम स्वरूप में आ जाएं, अपने स्वरूप को जान जाए तो भेद निकल जाएगा और आत्म बोध की प्राप्ति हो जाएगी तथा वैराग्य मूलक विवेक से ही मोक्ष लाभ। तो जो वैराग्य मूलक, जिस वैराग्य में, जिस विवेक में वैराग्य है, जिस ज्ञान में वैराग्य है चीज़ों को छोड़ने का, उससे ही मोक्ष लाभ होगा। सामान्य ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। सामान्य भी विवेक है, ये भी ज्ञान है, लेकिन इस सांसारिक ज्ञान में वैराग्य नहीं होता है, इसलिए इससे मोक्ष नहीं होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिस प्राणी का जिस तरह के कर्मों का भोग अनुकूल फल जहाँ जैसे रहता है वहाँ उतना ही वह अनुभव करता है, उससे अतिरिक्त नहीं। जिस व्यक्ति को जितना भी मिलना है, रुपया पैसा मान सम्मान खाना पीना, जो उसके प्रारब्ध में है, जो उसके भोग के अनुकूल है, जिस तरह के कर्मों का, जैसे उसने कर्म किए वैसे उसका भाग्य बन गया, और जैसा उसका भाग्य बना उसके भाग्य के अनुसार जितना फल जहाँ पर मिलना है उसको उसी स्थान में मिलेगा। जैसे वो कहीं विदेश में है तो वहाँ का कुछ खाना दाना रुपया पैसा उसका लिखा हुआ है, वहाँ से कमाएगा, वहाँ रहेगा, वहाँ खाएगा पिएगा, या जहाँ कहीं भी है, या उसे नहीं मिल रहा है तो ये भी उसके कर्म का फल है। जो हमारे भाग्य में है वो ही मिलेगा, भाग्य से कम नहीं मिलेगा और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन भाग्य का निर्माण होता कर्म से। जैसे कि अभी हमारे भाग्य में, जैसे कि अब हम एक तरह से, हम भी तो बंद हैं, एक तरह से क्वारंटाइन हो गए हम भी, ऐसा ही है ना अभी हमको भी, तो ये हमारे भाग्य में था। कौन कौन जीव कहाँ कहाँ बंद रहेगा, किसको कहाँ सुख सुविधाएं मिलेंगी, किसको क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, किस समय में और किस स्थान में मिलेंगे, वो पहले से निश्चित है। लेकिन ये कम बेसी हो सकता है। अब पीछे हमने जो किया उसके अनुसार तो अब हमें मिल रहा है। अब हम जो करेंगे
जैसा कर्म करेंगे, यानी कि ज़्यादा धन प्राप्ति करने का कर्म करेंगे, उद्योग करेंगे तो आगे धन मिल जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति का उद्योग करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। तो जैसा कर्म करता है उससे भाग्य निर्मित होता है और भाग्य के अनुसार चीज़ें मिलती हैं, कमवती नहीं मिलती हैं। क्यों करे तर्क बढ़ावे साका, वही जो राम रची राखा। तो राम ने जो रच रखा है, राम ने अर्थात प्रारब्ध ने, प्रारब्ध किसने निर्माण किया? हमारा, हमने स्वयं निर्माण किया हमारे कर्मों के अनुसार। तो यहाँ मुनि कह रहे हैं कि कर्मों के भोग अनुकूल फल जहाँ जैसे रहता उतना ही वह अनुभव करता है, उससे अतिरिक्त नहीं, उससे कम ज़्यादा नहीं कर सकता, उतना ही उसको मिलेगा। एक व्यक्ति के हृदय में जो मनोराज्य है उसे देखने या भोगने आदि में दूसरे व्यक्ति का मन सफल नहीं होता। यह जो असफलता को प्राप्त हुई मन की स्थिति है वही उसके विच्छेद यानी नानाताओं में हेतु है, यूँ जानना चाहिए। जैसे जो मेरे मन में बात है वो आप नहीं जान सकते, आपके मन की बात मैं नहीं जान सकता। एक दूसरे ऐसे अनेक जीव हैं और प्रत्येक जीव के मन में अपनी अपनी बातें हैं, इच्छाएं हैं, जो कुछ उसके मन में चल रहा है। तो एक दूसरे के हृदय में विद्यमान जो भी भावनाएं हैं या उसके मनोराज्य में, उसके मन में जो भी विचार हैं, जो बातें हैं, वो स्वयं जानता है, दूसरा नहीं जानता। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे बताया कि पहली बात, जो ये जीव हो गया है, आगे बताएंगे कारण क्या है इसमें, लेकिन यहाँ पर अभी ये बता रहे हैं मुनि कि ये जो असफलता है कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का या एक जीव दूसरे जीव के मन की बात नहीं जान पाता, इसके अंदर मतलब यही विच्छेद है, यही नानात्व है, जो अलग अलग यूनिट इकाई बन के ना एक एक जीव बन गए अलग अलग। तो ये जीव बनने के कारण ऐसा हो गया कि एक दूसरे के मन की बात नहीं जान सकते। अगर जीव भाव टूट जाए, कारण भी यहाँ पर स्पष्ट तो हो ही गया भाई, क्यों नहीं हमें एक दूसरे की बातें पता लग रही है, क्योंकि हम जीव हैं, जीव बन गए हैं और जीव बनने के कारण हमारी शक्तियाँ सीमित हो गई हैं। तो बस अपने ही मन की जान सकते हैं हम, दूसरे की नहीं जान सकते हैं। लेकिन परमात्मा की शक्ति है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होता है। हम जो थे, आत्मा जो है वो सर्वत्र व्याप्त है, तो प्रत्येक जीव आत्मा है। लेकिन जीव भाव हो गया, उसने जो अहंकार करके मैं भाव पकड़ लिया, उस अज्ञान के कारण वो सीमित हो गया। उसने अपने चारों तरफ से एक घेरा बना लिया, अपने आप को मान लो कवर कर लिया एक कवच के अंदर, और उस कवच के बाहर, उस कवच के अंदर की चीज़ें तो उसको मालूम है, कवच के बाहर के जो दूसरे व्यक्ति ऐसे सबके अपने अपने कवच हैं। तो एक दूसरे के कवच में दूसरे की गति नहीं है, एक मन को दूसरा मन नहीं जान सकता। तो इसके पीछे कारण है जीव हो जाना। तो जीव बन गया, इसलिए दूसरे के मन की बात नहीं जानता। अगर ये जीव भाव टूट जाए तो ये आत्मा है, और आत्मा सर्वत्र व्याप्त होती है। तो जिस इस देह में, इस मन में जो आत्मा है, उस देह उस मन में भी वो आत्मा है, तो वहाँ की भी जान जाएगी। लेकिन नहीं जान रहा है तो उसके पीछे कारण है अज्ञान, अर्थात जीवपना। तो जीव होने के कारण ये दूसरे के मन की बात नहीं जानता, और इसीलिए नानाता है, इसलिए अनेकता है। अन्यथा तो एक आत्मा ही तो है, एक आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। वो एक ही आत्मा ने अनेक, एक आत्मा से सब कुछ बना हुआ है सारा संसार। तो यदि अलग अलग चीजें हों, अलग अलग पशु पक्षी जीव जंतु स्थान अलग अलग हों, तो फिर परमात्मा भी उनमें एक ही जगह रह सकता है। परमात्मा भी सबके मन की नहीं जान सकता। लेकिन परमात्मा के साथ तो ऐसा होता नहीं। परमात्मा तो सब स्थान में होता है, सब जीवों की जानता है। तो जब परमात्मा सबकी जानता है तो हम क्यों नहीं जानते? आत्मा तो एक ही है। आत्मा तो ऐसा नहीं है कि 10-20 या करोड़ 2 करोड़ या जितने जीव हो उतनी, इतनी नहीं आत्माएं। आत्मा एक ही है। जैसे एक ही सूर्य का प्रकाश सबके घरों में जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो प्रकाश है, अब मान लो हम बल्ब की भी बात करें, ये जो बल्ब का प्रकाश है ये इस घर में है खाली, और इस घर के प्रकाश को हम स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरों के, लेकिन जो बाहर से बिजली आ रही है वो तो एक ही है उससे, लेकिन ऑपरेट अलग अलग हो रही है। यहाँ की रोशनी दूसरे घर में नहीं जा रही है और दूसरे की हमारे में नहीं आ रही है, लेकिन बिजली एक ही है। ऐसे आत्मा एक ही है, वो आत्मा ही परमात्मा है, और वो परमात्मा सबकी जानता, सर्वत्र व्याप्त है, और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन हमने, जैसे हमने घर बना के इसकी दीवार बना दी ना, ऐसे हमने अहंकार की, मैं की या जीव की एक यूनिट बना दी, एक इकाई बना दी, और हम उसके अंदर हैं। अब इसके अंदर की चीज़ें हमें पता लग रही हैं,
दूसरे की नहीं लग रही हैं। तो ये हमने ही अपने आप को अलग किया है। आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। उस मन के भेद को ही जीव के, उस मन के भेद से जीव के भेद होते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न मन है, उसी तरह भिन्न भिन्न जीव है। एक एक मैंने ये देह धारण करने के लिए ऐसा संकल्प किया तो ऐसा देह मिल गया। किसी ने स्त्री के लिए संकल्प किया या वैसा कार्य किया तो वैसा मिल गया। किसी ने पशु पक्षी के लिए संकल्प किया या वैसा कार्य किया तो वो वैसा हो गया। तो उसके अनुसार वे हो गए अलग अलग जीव। तो ये जो नानाता हुआ, जो अलग अलग जीव बने, ये हमारे संकल्पों से बने। परमात्मा तो एक ही है। उस परमात्मा में ये सारे हैं और उन सब में परमात्मा है। लेकिन उस एक परमात्मा में अनेक हैं। जैसे शरीर एक है, लेकिन इस शरीर में हमने मान लिया ये आँख है, ये हाथ है, ये पैर है, ये बाल हैं, कान है। तो एक शरीर में अलग अलग अंग है, परंतु अलग अलग अंग होने पर भी शरीर एक है। ऐसे उस एक परमात्मा में अलग अलग लोक हैं, अलग अलग जीव हैं, परंतु सबको मिला के परमात्मा एक ही है। तो इन अलग अलग जीव को, जैसे कान को आँख के बारे में नहीं पता, और जीव को मान लो रस के बारे में पता है लेकिन सुनने के बारे में नहीं पता, ऐसे ही कान को रस के बारे में नहीं पता, आँख को देखने के बारे में पता है पर सुनने के बारे में नहीं पता। तो एक एक इंद्रिय को एक एक चीज़ के बारे में पता है, लेकिन मन को सबके बारे में पता है। ऐसे ही एक एक लोक की या एक एक देह के अंदर जो जीव आत्मा है उसको अपना अपना पता है, परंतु परमात्मा को सबका पता है। तो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त। उस परमात्मा में ये अनेक हैं, अनेक जीव हैं। और ये अनेक जीव हो गए मन के भेद से, मन के भेद से, मान्यताओं से। हमने जैसी मान्यता रखी कि भाई मैं तो जीव हूँ, मैं तो जन्मने मरने वाला हूँ, मेरा तो कल्याण नहीं हो सकता, तो उसके अनुसार हमारी अनेकताएं, हमारी गति तब तक नहीं होगी। परंतु जो ये मान लेगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ और मान के और उस पर कार्य करेगा तो फिर वही उसका जीव भाव टूट जाएगा, यानी कि उसकी दीवारें टूट जाएंगी, वो आत्मा ही हो जाएगा। जैसे घड़े के अंदर आकाश है, तो घड़े का आकाश और बाहर का आकाश एक ही है वैसे तो, लेकिन हमने घड़े का ढक्कन लगा दिया, ऊपर ढकना बंद कर दिया, तो एक प्रकार से घड़े में जो आकाश वो अलग भी है, उसके बीच में एक दीवार लगी हुई है ना, इस बाहर वाले आकाश और अंदर वाले आकाश में। अंदर से घड़ा खाली है, बाहर से भी खाली, ये भी स्पेस है, और घड़े के अंदर भी स्पेस ही है। लेकिन अगर घड़ा तोड़ दिया गया तो बाहर का अंदर का स्पेस, बाहर का स्पेस एक हो जाएगा, फिर ये नहीं कह सकते घड़े का स्पेस है। ऐसे ये घड़ा है, दे जिस दिन ये टूट गया, इसके तीन है, जैसे ये स्थूल है, एक स्थूल दे, सूक्ष्म दे, कारण दे, अगर तीनों ही टूट जाएं, तीनों ही बाउंड्री टूट जाएं तो आत्मा हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा, फिर सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं है तब तक ये रहेगा। और ये हमने बनाया, हमने ही ये चीज़ हमने चयन किया है। अनेक जो जीव बने हैं वो मन से बने, हमने ऐसी मान्यता रखी, इसी कारण हम जीव हो गए हैं। जैसे स्वर्ण अपने वास्तविक स्वरूप को बुलाकर कड़े कंगन का रूप धारण करता है, स्वर्ण बोल जाए कि मैं स्वर्ण हूँ तभी तो कड़ा कंगन होता है। ऐसे ही जीव ने अपने स्वरूप का, जिस आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहा, उसने, उसी चेतन ने स्थूल देह को स्वीकार किया है और वही संसार रूपी अविद्या का मिथ्या ही अनुभव करता है। स्वर्ण भूल गया कि मैं स्वर्ण हूँ, तब तो कड़ा कंगन होता है। वस्तुतः तो स्वर्ण ही है, और कड़ा कंगन भी बन जाए तो क्या दिक्कत है उसको, तभी वो स्वर्ण ही है। ऐसे ही हम परमात्मा ही थे, परंतु हम भूल गए हम परमात्मा हैं, इसलिए हम जीव बन गए। और यदि ये बात याद रहे, ज्ञान रहे, इसका अनुभव आ जाए, ये चीज़ कि मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म ही है, एकमात्र ब्रह्म है। ब्रह्म कहते हैं कि दूसरी सत्ता है ही नहीं कहीं पर भी। ये बात, ये ज्ञान, ये अनुभव सिद्ध हो जाए तो भले ही जीव बना रहे, देव में भी रहे, क्योंकि परमात्मा भी तो देह में आता है। राम जी आए, कृष्ण जी आए, भगवान बुद्ध आए, 24 अवतार हुए, कितने अवतार लेते हैं परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप से भी देह स्वीकार करते हैं, परंतु देह थोड़ी होते हैं। वो देह स्वीकार करके भी परमात्मा है, वो अवतार लेके भी परमात्मा है, परंतु हम देह स्वीकार करके परमात्मा नहीं रहते, जीव हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और जीव को ही अपना, यानी कि देह को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। इस कारण हम परमात्मा से अलग हो गए। वस्तुतः सब परमात्मा का ही पसारा है, परमात्मा ही है। जीव, संपूर्ण जीव समूह का आत्मा स्वयं ही अपने संकल्प से
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नामक 3 अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है। इन अवस्थाओं में शरीर कारण नहीं है। संपूर्ण जीव समूहों का आत्मा एक ही है। तो संपूर्ण जीव समूह में जो आत्मा है, उसमें से प्रत्येक जीव ने अपने संकल्प से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नामक 3 अवस्थाओं की प्राप्ति की। पहले आत्मा था, भगवान था, भगवान से उसने इच्छा करी कुछ भी बनने की, मनुष्य, देवता, कुछ भी बनने की, तो वो बन गया। अब जैसे मान लो हमारी भावना ऐसी थी कि हम मनुष्य बने, या हमारे कर्म कह लो, हमारे कर्म ऐसे थे तो हम बन गए मनुष्य। अब जो ये जीव, वो आत्मा जीव बना, तो ये जीव ही 3 अवस्थाओं में जाता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इसमें शरीर कारण नहीं है। शरीर सोता जागता नहीं है, ये बताया जा रहा है। सोने जागने वाला, तीनों अवस्थाओं में जाने वाला वो जीव ही है, वो आत्मा ही है। आत्मा अभी जैसे जागृत अवस्था है ना, तो अभी कहते हैं नेत्र के अंदर स्थान होता है मुख्य रूप से, वैसे तो पूरे देह में ही है, और आत्मा में ही देह होते हैं। आत्मा तो मान लो एक एनर्जी है, सब जगह व्याप्त है। तो आत्मा में सब देह हैं, और इस देह के भीतर भी वही है, तो सब जगह आत्मा है इस न्याय से। परंतु इस समय मुख्य रूप में ये मान लो आँख में है या मस्तिष्क में है जो विचार कर रहे हैं, तो मस्तिष्क में होने से या नेत्र में होने से अभी जागृत अवस्था में है, तो बहिर्मुखी है। परंतु ये जीव, क्योंकि इसने इच्छा की मैं मनुष्य बनूं या ये जीव बनूं, तो भ्रमण करता है इस लोक में। अब घूम रहा है बाहर, जागृत अवस्था के अंदर बहिर्मुखी होकर, परंतु बाहर घूमते घूमते थक जाता है, तो थक जाता है, फिर कहता नहीं अब थक गए। फिर ये अंदर आता है तो स्वप्न लोक में चला जाता है, तो वहाँ भी थक जाता है, फिर सुषुप्ति लोक में। शरीर को नहीं होती है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये जीव की अवस्थाएं हैं तीनों। यदि ये तीनों अवस्थाएं शरीर की हों, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको नींद नहीं आती। मान लो कई बार आदमी, जैसे कोई एक व्यक्ति अब बोलने लगता है तो जीवन पर्यंत चुप ही नहीं होता। कई व्यक्ति को जीवन वो मर ही जाता, नींद ही नहीं आती, तो नींद आनी चाहिए थी। कई व्यक्ति कोमा में चला गया, वो जागता ही नहीं, सोए रह जाता, सोए पूरा हो जाता। तो उसका जो जीव है, वो जीव उसमें चला गया उस अवस्था में, अब उससे नहीं लौट रहा है, नहीं आ पा रहा है। तो मुख्य रूप से इनमें कारण जीव है, जीव की इच्छा है। हमारी जो मन की जो इच्छाएं हैं, हमारी जो मन की स्थिति है, वो इन तीनों लोकों में जाती है। वही देह को धारण करती है, और वही जन्मती मरती है, वही आगे पीछे ऊपर नीचे लोकों में भ्रमण करती है। उसी के अनुसार उच्च नीची योनियाँ मिलती हैं, अच्छे अधम शरीर या उत्तम शरीर मिलते हैं। तो ये अवस्थाएं सही मायने में जीव की हैं, लेकिन जब जीव भाव टूट जाएगा तो ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं भी नहीं रहेंगी। इस प्रकार जागृत आदि 3 अवस्था रूप आत्मा में ही जीवत्व है, अर्थात वह आत्मा ही जीव रूप से स्फुरित हो रहा है। इन 3 अवस्थाओं में घूमने वाला ये आत्मा है, और इसी का नाम जीव कहा गया है। इसमें शरीर तव का विकास नहीं है। तात्पर्य यह है, जैसे जल ही लहर आदि के रूप में परिणित होता है, समुद्र में जो जल है वही बर्फ बन जाता है, वो लहर बन जाता है, वही वाष्प बन जाता, पर है तो जल ही सारा। ऐसे ही वो जीव ही शरीर बन गया है। और अगर ये शरीर सोने जागने वाला और 3 अवस्था में जाने वाला है, तो सही मायने में वो जीव ही ये शरीर है। जीव और शरीर ये 2 बातें नहीं है, मन और शरीर 2 बातें नहीं है। मन ही शरीर है, और मन ही सोता जागता है, और मन ही जीव है, मन ही जन्मता मरता है, और मन ही मुक्त होता है। तो सही मायने में चाहे वो शरीर सो रहा है या मन सो रहा है या बुद्धि सो रही है, तो जीव सो रहा है। चाहे शरीर जागा हुआ है या मन जागा हुआ, तो जीव जागा हुआ है। तो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाला ये आत्मा ही है, ये जीव ही है। परंतु ये 3 लोकों में, 3 देहों में, 3 अवस्थाओं में मन ही रहेगा, जीव ही रहेगा। अगर ये टूट गया, इसका अपने स्वरूप को जान गया, तो ये परमात्मा हो जाएगा। फिर ये तीनों लोक, तीनों दो देह और तीनों अवस्थाएं इसकी छूट जाएंगी। उसी प्रकार जीवात्मा ही जागृत आदि अवस्था रूप है। यह विचार दृढ़ होते ही जीव से पृथक देह की वास्तविक सत्ता नहीं रहती।
कि भाई सब जगह वही आ रहा जा रहा, तो जीव ही है, मन ही है, और ये देह भी जीव है, देह भी मन है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल दी गई है। आप इसको चाहे देह कह लो, चाहे मन कह लो, चाहे बुद्धि कह लो, चाहे जीव कह लो, एक ही है सारे। इन्हीं का जन्म मरण होता है, यही तीनों अवस्थाओं में जाते हैं, यही उच्च नीचे लोक, उच्च नीचे योनियों में जाता है। जब तक ये जीव भाव है तब तक ही ऐसा होगा, जीव भाव टूटने के बाद छूट जाएगा। बहुत अब ये जो अध्याय चल रहा है ना, इसको ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा, और सुन के जहाँ समझ में नहीं आए पूछ लेना, और उसके बाद इस अध्याय का मनन करना है, चिंतन करना है। क्योंकि अब पहले जो उत्पत्ति प्रकरण था उसमें संसार की उत्पत्ति बताई गई, ऐसे ऐसे उत्पत्ति होती है। अब स्थिति प्रकरण प्रारंभ हो गया तो स्थिति प्रकरण के अंदर जीव रूप से बताई जा रही है वही चीज़ें। पहले बताते ये सब मन है, पहले ये बताया गया, अब बताया गया ये सब जीव है। अब जीव के आगे मतलब संसार कहो, उसको मन कहो, तो पहले संसार मन बताया गया, अब उसी चीज़ को जीव संसार या मन बताया जा रहा है। तो आगे तीसरी स्टेज परमात्मा की बताई जाएगी। अब यही जीव, शुरू में यही संसार होता है, जागने से यही मन होता है, यही जीव है, और यही परमात्मा हो जाएगा। तो इसको ध्यान से सुनना है, और ध्यान से सुन के बाद में इसका चिंतन करना। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो हम चिंतन करेंगे बाद में। इस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष सुषुप्ति अवस्था के अवसान भूत तुरीय पद रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा को ज्ञान द्वारा प्राप्त करके संसार से निवृत्त हो जाता है। परंतु जो मूढ़ जीव है वह सृष्टि में ही प्रवृत्त होता है। तत्वज्ञ पुरुष जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसको ज्ञान हो गया, संसार बताया गया, यानी कि प्रकृति बताई गई, अब जीव को बताया जा रहा है, और उसके बाद परमात्मा। तीन चीजें, प्रकृति, पुरुष, परमात्मा। तो जो तत्वज्ञ हो गया, जिसको पता लग गया ये सब कि वे ये प्रकृति है और ये जीव है और ये परमात्मा है, वो जान गया, इनको तत्व को जान गया। वो प्रकृति जो है वो भी परमात्मा ही है, तो जीव भी वस्तु तो परमात्मा ही है, लेकिन अपने स्वरूप को भूल गया है। वो परमात्मा तो परमात्मा है, तो एक सत्ता ही है, एक परमात्मा ही है, परमात्मा का दूसरा नहीं है। इस बात को जो जान गया है, इस तत्व को जो जान गया वो तत्वज्ञ है। तो ये बताया गया है कि तत्वज्ञ पुरुष सुषुप्ति के अवसान भूत, यानी कि जब जैसे अब सोए, ज्ञानी भी सोया और अज्ञानी भी सोया, तत्वज्ञ भी सो गया और मूढ़ सांसारिक मनुष्य भी सो गया, और दोनों ही सो के सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद में चले गए। तो ये बताया गया कि जब गहरी नींद, ये सुषुप्ति जब टूटती है, तो उस गहरी निद्रा के टूटने के बाद ज्ञानी और अज्ञानी का भेद बताया है यहाँ पर। ज्ञानी कैसा रहेगा और अज्ञानी कैसा रहेगा। तो सुषुप्ति अवस्था के अवसान भूत, यानी कि सुषुप्ति अवस्था खत्म होने के बाद ज्ञानी मनुष्य तुरीय पद सच्चिदानंद घन परमात्मा को ज्ञान द्वारा प्राप्त करके संसार से निवृत्त हो जाता है। वो जैसे उठेगा ना ज्ञानी, सुषुप्ति में तो पता नहीं है, पूरा एकदम आनंद की अवस्था होती है। सुषुप्ति भी एक तरह से मोक्ष की जैसी होती है, उसमें सुख ही सुख होता है, उसमें दुख नहीं होता है। गहरी नींद के अंदर वो जैसे उठेगा ज्ञानी, तो उठते ही वो भगवान से जुड़ जाएगा, नाम से जुड़ जाएगा, और परमात्मा से जुड़ के तुरीय पद से, तुरीय से जुड़ के तुरीय अनुभव करेगा। तो वो जागने के बाद भी सुखी, सोया था तब भी सुखी था, गहरी नींद में आनंद में था, सुख में था, और अब जग गया तो जगते ही उसका भगवान का नाम, भगवान का चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तो उसको ये सब परमात्मा स्वरूप दिखता है, तो उसकी जागृत अवस्था भी सुख रूप है। परंतु जो अज्ञानी है, परंतु जो मूढ़ है, वो सृष्टि में प्रवृत्त होता है। ज्ञानी तत्व सृष्टि में प्रवृत्त नहीं हुआ, किसमें हो गया? भगवान में प्रवृत्त हो गया। सोया था तो आनंद में था, और जागते ही भगवान से जुड़ गया तो भी आनंद में। परंतु अज्ञानी सृष्टि में प्रवृत्त, वो अरे उठ के वो काम रह गया भाई, वहाँ जाना था, वो करना था, वो पकड़े उन्हें छोड़ दें, वो कमाओ है वो दें, वो संसार से जुड़ गया, वो भगवान से जुड़ गया। ये भेद है दोनों में। सुषुप्ति अवस्था दोनों की बराबर है। आगे यहाँ पर बताया है ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की सुषुप्त अवस्था एक रूप होती है, क्योंकि आगे को भी सुषुप्त अवस्था में सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञानी को भी उस गहरी नींद में सुख होता है और ज्ञानी को भी सुख होता है। तो गहरी नींद की जो अवस्था हो तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के बराबर है, दोनों वहाँ सुखी होते हैं। परंतु जागने के बाद दोनों समान नहीं है। जागने के बाद ज्ञानी सुखी है
और अज्ञानी दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा, वो संसार से जुड़ा जागने के बाद। तो उसका सब रूप, सब कार्य भगवत स्वरूप है। उसका देखना, बोलना, चलना, कार्य करना, जो भी कुछ उसके द्वारा हो रहा है वो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो भगवान से जुड़ के उसके द्वारा कार्य हो रहे हैं। वो जान गया है क्यों भगवान से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये सब भगवान ही है। सारा संसार, सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा, पिछले अध्याय में बताया ना कि जो जिससे बनता है वो वही होता है। तो ये संसार परमात्मा से बना है, तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा ही है संसार, तो वो संसार से नहीं जुड़ता, परमात्मा से जुड़ता है संसार में, परंतु उसको पता है ये संसार नहीं है, परमात्मा है। मुझे परमात्मा नहीं दिख रहा है तो मान लो हो सकता मेरा ज्ञान है, यह उसकी लीला है, लेकिन हमें को तो बता दिया शास्त्र ने कि ये भगवान है, बता दिया संतों ने ये भगवान है संसार। तुम इसको संसार रूप से मत देखो, इसके प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक अवस्थाओं को, जो भी घटनाएं घट रही हो, प्रत्येक घटना को भगवत रूप मानो। अभी एक चौपाई हमने बोली ना, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे ही परदोषा। ये भगवान श्री राम जी ने माता शबरी को बोली। नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति बताई। तो वहाँ पर भगवान श्री राम जी माता शबरी को कहते हैं, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मनमाई। कि हे माँ, मैं तेरे सामने 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ अपनी। तो 9 प्रकार की भक्ति में से, मतलब इस 9 प्रकार की भक्ति को तो सुन और अपने हृदय में धारण कर। सावधान सुनो, सावधान होकर सुन, धरु मनमाही, और अपने मन के अंदर धारण कर। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंग में प्रेम होना, रति होना, ये मेरी दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, ये मेरी तीसरी भक्ति है। चौथी मम गुण गावत, करई कपट तजी गान, और कपट को छोड़कर मेरा गुण गान करना, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप यानी कि जो राम का नाम, परमात्मा का नाम, जो मंत्र मिला गुरु से, वो उसको जपना और मेरे में दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्म, और छठी भक्ति कौन सी है? दम करना, मन को, इंद्रियों को रोकना, अपने वश में करना। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, अनेक कर्मों से वैराग्य, बहुत सारा कार्य नहीं करना, बस जो मिल रहा है भगवान की कृपा से उसको करता जाए, कर्तव्य मात्र से, नया नया उद्योग नहीं करे। छठ दमशील विरति बहु कर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातवीं मेरी भक्ति है कि मेरे समान संसार को देखना, मेरे में संसार को देखना और इस संसार को मेरा रूप देखना। जैसे कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया राम में ही है जग, इसलिए मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, और संत को मेरे से अधिक करके मानना, ये मेरी सातवीं भक्ति है। तो हमने अभी आठवीं भक्ति की बात करी। आठवीं भक्ति में भगवान कहते हैं, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखे ही परदोषा। तो जथा लाभ, जो भी सिचुएशन जैसा भी हो रही है, तो इसको भी एज इट इज एक्सेप्ट करना, और एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना, उसमें लाभ देखना, ये ठीक है, मतलब इनको सही देखना, लाभ पूर्वक देखना कि जो भी कुछ मेरे जीवन में घटित हो रहा है वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी अज्ञानता है। भगवान की व्यवस्था है ना, तो भगवान की व्यवस्था के अनुसार सुख आया, दुख आया, लाभ आया, हानि आई, घर में कोई परिवार में जन्म ले लिया, कोई चला गया, कुछ भी हो गया, जथा लाभ जैसा भी है उसमें लाभ की दृष्टि रखना। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखे ही परदोषा, और सपने में दूसरे को दोष नहीं लगा, उसने ऐसा कर दिया, उसके कारण ये नुकसान हो गया, उसके कारण ये परिस्थिति पैदा होगी, उसके कारण हम दुखी हो गए। सपने में भी सपने हो नहीं देखे ही परदोषा। तो आठवीं स्थिति है, आठवीं भक्ति है जथा लाभ संतोष। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही है हरस न देना, और नौमी है सबके साथ छलीन हो जाए, सरल रहे,
नवम सरल सबसन छलहीना मम भरोस ही है, मेरा भरोसा रखे, हरस ना देना, ना ज़्यादा उछला खुशी में, ना ज़्यादा रोवे दुख के अंदर। नव महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष से चराचर कोई। इन नौ में से यदि एक भी अगर किसी को है ना, चाहे वो स्त्री है पुरुष है और चराचर जगत में कोई भी है, जीव जंतु भी है भले ही, इन 9 भक्तियों में भी यदि एक भक्ति किसी के हो, नव में हूँ एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष से चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। अगर इस 9 में से एक भी किसी के ना, तो सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, हे भामनी वो मुझे अतिशय प्रिय है, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तेरे में तो 9 की 9 है, माता शबरी को कह रहे, तो तेरी गति को कौन रोक सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आठम जथा लाभ संतोषा, जैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आई हुई है उसी में संतुष्ट रहे, सपने में किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं लगाए। भाई कुछ खराब हो गया मेरे जीवन में, मेरा भाग्य था, मेरा कोई कर्म खराब रहा हुआ। सातम सम मोहि मय जग जाना, 7वीं भक्ति क्या है, मेरे समान इस संसार को, मेरे में और मेरे समान इस संसार को जानने वाला, ये मेरी 7वीं भक्ति है। यहाँ पर अज्ञानी और ज्ञानी का भेद बताया। ज्ञानी मनुष्य इस संसार को परमात्मा का रूप देखता है, वो सोया है तो भी परमात्मा है, सोया है तो सुषुप्ति भी परमात्मा है। जब सब कुछ परमात्मा है तो सुषुप्ति भी परमात्मा, नींद भी परमात्मा, जागरण भी परमात्मा। तो सोया हुआ भी परमात्मा में है, सुषुप्ति में भी परमात्मा में, और जाग गया तो भी परमात्मा में। सोया भी परमात्मा है, पहले क्या कहा, सोया हुआ भी परमात्मा में है और जागा हुआ भी परमात्मा में। अब क्या कहा जा रहा है कि सोई हुई अवस्था भी परमात्मा है और जागृत भी परमात्मा है। एक परमात्मा ही है, क्या नहीं है, मैं नहीं है, मैं नहीं हूं, मैं नष्ट हो गया, ये भाव पुष्ट करना, मैं नहीं हूं, कौन है, परमात्मा है। तो सोया है तो परमात्मा है, जाग्या है तो परमात्मा, सोया है तो परमात्मा में है, जाग्या है तो परमात्मा में है। ये भगवदमयी संसार को जब जान जाएगा, फिर वो जागृत में रहे, स्वप्न में रहे, सुषुप्ति में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे चाहे नरक में रहे, सब जगह परमात्मा में है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो उसको जब परमात्मा से जुड़ा हुआ है, स्वयं से नहीं जुड़ा हुआ, मैं से नहीं जुड़ा हुआ है, तो भगवत रूप है स्वयं, तो मैं भी परमात्मा है वहां पर। यदि मैं नाम की कोई सत्ता है तो वो भी परमात्मा है, क्योंकि सुषुप्ति भी परमात्मा है, जागृत भी, स्वप्न भी। और मैं नाम की है तो ये मैं नाम की सत्ता है जो बोलने वाली है, सुनने वाली है, तो ये भी परमात्मा ही है। तो सब परमात्मा ही तो है, परमात्मा सिद्ध हो गया। ये तत्व पुरुष है, उसको इस बात का दृढ़ विश्वास और अनुभूति हो जाती है, परमात्मा ही है। अब वो सोया भी भगवान है, जाके भी भगवान, वो बोलता भी भगवान और मौन भी भगवान, और एकमात्र भगवान। ये है ज्ञानी पुरुष की स्थिति, तत्वज्ञ की स्थिति। और मूड, सोया हुआ तो सुखी है, सुषुप्ति अवस्था में तो आनंद में है, परंतु जागते ही दुखी है। जैसे ही जाग गया तो भगवान से नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, मैं से जुड़ेगा। मैं जाग गया, अब मेरे को ये करना है, अब मेरा वो काम रह गया, अब मेरा उसने नुकसान करा था, मेरे को उससे लाभ लेना है, मेरे को ये, मैं से जुड़ा, वो भगवान से जुड़ा। इतना ही भेद है। भगवान से जुड़ने से वो कुछ भी कर रहा है, उसके द्वारा कुछ भी हो रहा है, भगत स्वरूप आनंद स्वरूप, जैसा सोया हुआ है ना वैसा ही जागे हुआ। गीता में भगवान ने कही ना कि जिसमें सब मनुष्य सोते हैं उसमें ज्ञानी जागता है, और जिसमें सब सोए हुए हैं उसमें ज्ञानी, उसमें जागता है, और जिसमें जागता है उसमें सोया हुआ है। तो ये सोना जागना क्या है, हम जागृत अवस्था में वस्तुतः सोए हुए हैं। सोए हुए हैं मतलब भगवान से विमुख है, अपने से जुड़े हुए हैं, मैं से जुड़े हुए हैं। तो जो भगवान से नहीं जुड़ा वही सोया हुआ है, भले ही बोलता रहे मैं जाग रहा हूँ, लेकिन जो संसार से, मैं से, अज्ञान से जुड़ा हुआ है। सुषुप्त अवस्था क्या है, अज्ञान की तो एक अवस्था है ना, उसमें पता ही नहीं रहता कुछ भी, तो अज्ञान से जुड़ा हुआ है सुषुप्त अवस्था में। अब जागृत होकर यदि संसार से जुड़ गया तो भी अज्ञान से जुड़ा हुआ, तो जागा हुआ कहाँ है। तो जिसमें इस संसार में सांसारिक मनुष्य जागते हैं,
उसके अंदर ज्ञानी पुरुष सोया रहता है, अर्थात वो संसार से नहीं जुड़ता है, संसार से अलग रहता है, तो सोया है ना, संसार से विमुख है। और जिसमें सांसारिक मनुष्य सोए हुए भगवान से, भगवान की तरफ से सोए हुए ना सब, उसमें वो जागे हुआ। यश्याम जागरति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यश्याम निशा, जिसको सब मनुष्य निशा बोलते हैं, रात्रि बोलते हैं। यश्याम जागरति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जिसको सब मनुष्य रात्रि बोलते हैं, वो तो उसके लिए दिन है, क्योंकि वहाँ वो तब भी भगवान से जुड़ा हुआ है। यश्याम भूतानि जागरति, और जिसमें सब जागे हुए हैं, सा निशा पश्यतो मुने, उसको रात्रि देखता है, ये रात्रि में जाग रही है, सोए पड़े हैं सारे, वो भगवान से, वो प्रत्येक अवस्था में परमात्मा से जुड़ा। यहाँ पर भेद आ जाएगा। अभी पहले बता दिया गया था प्रकृति, उत्पत्ति प्रकरण के अंदर प्रकृति में, फिर बता दिया गया ये सब पदार्थ हैं, प्रकृति में ऐसे ऐसे बनते हैं। फिर उसके बाद बता दिया गया मन के कारण ये चीज़ें होती हैं, मन के कारण सुख दुख होता है, मन के कारण सत्ता होती है। मन के बाद बता दिया जीव आत्मा, अब जीव भाव पर हम बात कर रहे हैं। इस जीव भाव में अब हम हैं सारे के सारे। तो जीव अब ये दो प्रकार के, एक तत्वज्ञ है जो तत्व को जान गया है, और एक मूढ़ है। मूढ़ जागते ही दुखी हो जाएगा, और तत्व पुरुष जागने के बाद भी आनंद में रहेगा। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की सुषुप्ति अवस्था एक ही है, क्योंकि अज्ञ को भी सुषुप्त अवस्था में सुख की प्राप्ति होती है, किंतु अज्ञानी जीव तो सुषुप्त अवस्था में पहुंचकर भी असंबुद्ध रहता है। उसका सही मायने में सोना भी दुखदाई है। जो अज्ञानी है वो सुषुप्ति अवस्था में भी अज्ञानी है और जागा हुआ भी अज्ञानी है, परंतु तत्वज्ञ पुरुष जागा हुआ भी ज्ञानी है, सोया हुआ तो भगवान की गोद में, भगवान से जुड़ा हुआ तो भी ज्ञानी है। वो सुषुप्त अवस्था में भी ऐसा बुद्ध रहता है, यानी कि परमात्मा से जुड़ा नहीं होता। इस कारण से सृष्टि को प्राप्त रहता है, हमेशा संसार को प्राप्त रहता है, परंतु ज्ञानी नहीं। क्लियर हो गया? वो जागया हुआ भी संसार से जुड़ा हुआ है और सोया हुआ भी संसार से जुड़ा हुआ है, और ज्ञानी सोया हुआ भी भगवान से जुड़ा हुआ और जागा हुआ भी भगवान से जुड़ा हुआ। दोनों की अवस्था में बाहरी भेद होता है। सार वस्तु पर ब्रह्म परमात्मा का ही विचार करना उचित है। अब जीव की बात हुई, अब परमात्मा की बात कर रहे हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना आगे। सार वस्तु ब्रह्म का विचार करना ही उचित है, असार वस्तु दृश्य संसार के विचार से क्या लाभ है। इस संसार का संसार रूप में यदि विचार कर रहा है तो क्या लाभ है, क्या मिलेगा संसार से? संसार किसी को भी नहीं मिला, कुछ समय के लिए मिला हुआ प्रतीत होता है कि मेरा इतनी प्रॉपर्टी, इतने बीवी बच्चा, इतना सुख, इतना साम्राज्य, इतना देह, इतना जीवन नष्ट हो जाता कुछ समय बाद। तो मिला हुआ प्रतीत होता, मिलता नहीं, ठहरता नहीं। तो ये संसार का विचार करने से लाभ नहीं है, तो फिर किसका विचार करें? आत्मा का विचार करो, ब्रह्म का करो, परमात्मा का विचार करो। परमात्मा का ही विचार करने से लाभ है। सार वस्तु ब्रह्म का ही विचार करना उचित है, असार वस्तु दृश्य संसार का विचार करने से क्या क्या लाभ है? तो ठीक है, फिर पूछते हैं, फिर यहाँ पर प्रश्न हुआ, फिर बताओ परमात्मा कैसे, उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पर बताया, बीज अपने स्वरूप को त्याग करके अंकुर आदि के कर्म से फल में परिणित होता देखा जाता है, परंतु ब्रह्म वैसा नहीं है। अब ब्रह्म है, ब्रह्म के बारे में बताएं तो ब्रह्म के बारे में ब्रह्म कैसा होता है? भाई ये समझो कि ब्रह्म बीज है, इस संसार का बीज है, तो बीज तो हमें दिखता है, तो क्या वो परमात्मा भी इस बीज के जैसा ही है? तो ये कहनी उस उपमा दे रहे हैं, बता रहे हैं। अब उसको, वो जो अलौकिक है, लोक के परे है, उस अलौकिक को बताने के लिए उपमा किसकी देंगे? लौकिक की तो देंगे, क्योंकि अलौकिक तो तूने देखा नहीं, उसको तो तू जानता नहीं, उसके बारे में बताएंगे तो समझेगा ही नहीं। तो तेरे को हम बता रहे हैं, वो बीज है वो संसार का, उससे संसार, जैसे बीज से वृक्ष पैदा होता है ना, उस परमात्मा से ये संसार पैदा होया। तो फिर क्या ये मान लें वो बीज के जैसा? उन्होंने बीज के जैसा नहीं है, तो फिर कैसा है? क्या फ़र्क है बीज में उसमें? उसको भी बीज कह रहे हो, उसको भी बीज कह रहे हो, बोले हाँ उसको कह रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन उस बीज में इस बीज में अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पर बताया कि ये बीज तो पहली बात साकार है, साकार से साकार पैदा होता है, परंतु वो निराकार है, निराकार से साकार पैदा होता है। पहला मुख्य भेद ये, क्योंकि आत्मा तो निराकार है ना, ब्रह्म तो निराकार, परमात्मा तो निराकार, उस निराकार से साकार पैदा होता है।
पहला मुख्य भेद ये। लेकिन बीज में साकार से साकार, बीज भी साकार, उससे पैदा होने वाला पौधा भी साकार है। बीज में तंतु होते हैं और उससे पैदा हुए वृक्ष में भी तंतु होते हैं। बीज में भी सूक्ष्म रूप से कोशिकाएं, पत्ते, तना सब कुछ होता है और बड़े वृक्ष में सब कुछ होता है, परंतु ऐसा नहीं है। उसमें इसमें भेद है, वो निराकार साकार रूप में परिणित होता है। फिर बीज जब पौधे के रूप में परिणित होता है ना, तो बीज नष्ट हो जाता है। पौधा तो बन जाता है परंतु बीज नष्ट हो जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है। पहली बात तो वो साकार नहीं है, निराकार से साकार पैदा होता है। दूसरा, उस बीज से जब संसार पैदा होता तो वो बीज नष्ट नहीं होता, वो परमात्मा नष्ट नहीं होता, वो रहता है। ये उसमें भेद है, परंतु उसको बीज समझाने के लिए बोला गया है, वो बीज नहीं है। उससे किसी भी चीज़ की, अब बोलो किसी और से उसकी उपमा दे सकते हो, तुलना कर, बोलो किसी से नहीं कर सकते। बस ये संकेत किया गया है कि वो बीज रूप है, बीज से जैसे ये होता पौधा, ऐसे उससे ये हुआ है, इतना जान लो। वो ऐसा है, वो परमात्मा, वो आत्मा है रूप से। तो बोलो उसको दिखाओ, फिर तो उसको देख नहीं सकते तुम। तो बोलो फिर संकेत से बता दो, जना दो हमारे को उस आत्मा के बारे में, हमें बताओ तो सही वो है कैसा, हम कैसे जाने उस आत्मा को। तो उस आत्मा को बता रहे, वो आत्मा कैसे जानने में आएगा। अगर पकड़ सको पकड़ना। अभी यहाँ पर बताया, अपने को दृश्य रूप में देखने वाला दृष्टा वास्तविक स्वरूप आत्मा को नहीं देख सकता। अपने को, अपने आत्मा अपने को दृश्य रूप में देखने लग जाए, संसार के रूप में अपने को दृश्य रूप में देखने वाला दृष्टा अपने को नहीं देख सकता। जैसे आंख जो है, आंख से हम संसार को देखते, पर आंख अपने आप को नहीं देख सकती, नहीं देख सकती ना। आंख से तो संसार पूरा दिख रहा है, तो आंख क्या है, दृष्टा है। देखने वाली आंख स्वयं अपने आप को नहीं देख पा रही है। जिसकी बुद्धि प्रपंच से आक्रांत हो, ऐसे किसी भी पुरुष को यथार्थ स्थिति का ज्ञान नहीं होता। यह बता दिया गया कि अपने को दृश्य रूप में, संसार रूप में देखने वाले दृष्टा को अपना दर्शन कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कितना प्रयास कर लो। तो फिर दर्शन करवाओ, दर्शन होगा कैसे, अपने स्वरूप का दर्शन कैसे होगा। पहले तो ये कहा गया कि जब तक भ्रांतिवश मृग तृष्णा में जल की प्रतीति हो रही है, तब तक किसी की समझदारी किस काम की। मतलब जब तक यदि संसार को सच्चा मान रहा है ना, तब तक भी अपने आप को नहीं देख सकता। कितना समझदार बन ले, कोई युक्ति लगा ले। मृग तृष्णा में यदि जल देख रहा है तो समझदारी कहाँ काम है, काम कर रही, काम तो कर नहीं रही, वहाँ तो जल है नहीं। लेकिन किसी को ये ज्ञान हो गया वो जल नहीं है, तो फिर समझदारी की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ भ्रम कहाँ रह गया, भ्रम तो टूट गया वहाँ तो, क्योंकि अज्ञान निवृत्त हो गया वहाँ पर, वहाँ उसका दौड़ भी बंद हो गई। अब जैसे नेत्र बहिर्मुख होने के कारण अपने आप को नहीं देख पाता, अब बताया जा रहा परमात्मा अपना दर्शन कराया जा, कर लेना हो जाए तो आप लोगों को करके देखना, ट्राई करना। जैसे नेत्र बहिर्मुख होने के कारण अपने आप को नहीं देख पाता, उसी प्रकार आकाश की भांति निर्मल होता हुआ भी दृष्टा बहिर्मुख होने के कारण अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसमें क्या बताया गया, क्यों नहीं हो रहा है। आकाश के समान निर्मल आत्मा बहिर्मुख होने के कारण अपने आप को नहीं देख सकता। आकाश यानी कि आकाश सब जगह व्याप्त है ना, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा वस्तु नहीं जहां पर आकाश नहीं हो। समुद्र में भी है, अग्नि में भी है, जल में भी है, पृथ्वी में भी, और आकाश तो आकाश में है ही। आकाश में पांचों भूत है ना, तो आकाश सब जगह है ना। ऐसे ही आत्मा सब जगह है, हम सब जगह हैं, आत्मा सब जगह है। परंतु जैसे आंख बाहर जब तक देख रही है तब तक अपने आप को नहीं देख सकती, ऐसे ही आत्मा जब तक बाहर देख रहा है तब तक अपने आप को नहीं देख सकता। परंतु वो कैसा है, आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है वो। आगे समझना और अभी अभी अनुभव में आ जाएगा। यह ब्रह्म की कैसी प्रबलता है, कैसी आश्चर्यजनक बात है। यदि दृश्य प्रपंच को दृश्य रूप से सच्चा समझा जाए
तो आकाश के समान निर्मल ब्रह्म यत्न करने पर भी नहीं मिल सकता, उसकी प्राप्ति बहुत दूर की बात है। और आगे सुनो, श्री राम, इसलिए उसको दृश्य नहीं दिखाई देता, दृष्टा ही श्री राम, फिर उसकी प्राप्ति बहुत दूर हो जाती है। मुनि कह रहे हैं, श्री राम, इसलिए उसको दृश्य ही नहीं दिखाई देता, दृष्टा का दर्शन नहीं होता। आगे सुनो, वास्तव में एकमात्र दृष्टा ही सर्वत्र स्थित है, दृश्य नाम की कोई भी वस्तु यहाँ नहीं है। स्पष्ट कह दिया, पहले संकेत से बताया कि आकाश के समान निर्मल आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, तो फिर ये देह भी तो आकाश है। आकाश से पांचों भूत बने, पृथ्वी आदि, और उनसे देह बना, तो आकाश है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या ये नेत्र, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब इन पांच तत्वों से बनी हुई है, तो आकाश है। तो आत्मा मतलब आत्मा से बनी हुई ना, सब वो आकाश भी आत्मा से बना हुआ है। तो ये पांचों इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया, पांचों कर्म इंद्रिया, पूरा शरीर आत्मा से बना हुआ, ब्रह्म से बना हुआ, तो ये ब्रह्म है ना। इसका जो विचार कर रहा है वो ज्ञान भी ब्रह्म है। ये शरीर इंस्ट्रूमेंट है। शरीर एक, मान लो ये हार्ड बॉडी है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है ये, और जिस एनर्जी से ये शरीर चल रहा है, या जिस एनर्जी से, जिस शक्ति से ये जान रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, वो एनर्जी भी ब्रह्म है। तो वो सॉफ्टवेयर भी ब्रह्म है। तीन चीजें ना, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, तीसरा एनर्जी है। कंप्यूटर में तीन चीज काम करती है। हार्डवेयर उसका कीबोर्ड, उसका स्क्रीन सब कुछ, उसकी बॉडी हार्डवेयर है पूरा पूरा, अंदर जितने भी आईसी वगैरह लगी सारा हार्डवेयर है। उसके अंदर की जो प्रोग्रामिंग है सॉफ्टवेयर है, और तीसरा है बिजली, एनर्जी। इन तीनों में से एक नहीं हो तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। हार्डवेयर नहीं हो तो भी काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर नहीं हो तो भी, एनर्जी नहीं हो तो भी नहीं करेगा। तीनों, तो ये तीनों जो हैं, अब हमारा जो ये हार्डवेयर है, यानी कि जो ये शरीर है, मानव शरीर, ब्रह्म से बना हुआ होने के कारण ब्रह्म है। ब्रह्म है नहीं है। और इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है काम करने की, जैसे बुद्धि चल रही है, आंखें चल रही हैं, पलक झपक रही हैं, जो ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ये भी ब्रह्म से बना होने के कारण ब्रह्म है। और जिस शक्ति से चल रहा है, विचार कर रहा है, सोच रहा है, सुन रहा है, सब कुछ, वो भी ब्रह्म ही है। तो तीनों ही अवस्थाओं में ब्रह्म है ना। तो इसमें ये सब ब्रह्म है, तो बाहर भी ब्रह्म ही है। तो जितना भी पदार्थ है, चाहे टेबल है, ये घर है, ये शहर है, ये कंट्री, या ये पृथ्वी, ये चांद सितारे, जहां तक भी सोच सकते हो वहां तक सब ब्रह्म है ना। एक ब्रह्म ही है, लेकिन हमें वो ब्रह्म नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वही ब्रह्म ये है देखने वाला। लेकिन क्या गलती हो रही है कि इसको मैं मान लिया है कि मैं इसको देख रहा हूं। मैं के मानते ही एक शीशा आ गया, एक कांच आ गया, एक शील्ड बन गई, एक लेयर आ गई, एक दीवार बना दिया। तो दो भाग में हमने अपने आप को बांट दिया, एक मैं देखने वाला और दूसरा दृश्य दिखने वाला। एक मैं जानने वाला और दूसरा संसार जिसको जाना जा रहा है। तो दो बना दिए मैंने, इसलिए मेरी लिमिट होगी, मैं सीमित हो गया, और इसलिए इस मैं को अपना स्वरूप नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसको ये नहीं मालूम पड़ा तू ही ब्रह्म है। वो अपने आप को अलग मानने बैठा है और ब्रह्म को अलग मानने बैठा है। अब यहां मोनी कह रहे हैं सारी जिंदगी जतन कर ले, पता ही नहीं लगेगा परमात्मा कहाँ है। सुनो दोबारा से, अपने को दृश्य रूप में, अपने को दृश्य मैं ही हूं, दृश्य आत्मा ही है, आत्मा से बिंदु सी सत्ता नहीं है, तो फिर मैं भी ब्रह्म ही है। परंतु हमने अपने को अलग मान लिया, दृश्य को अलग मान लिया। अपने को दृश्य रूप में देखने वाला दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को नहीं देख सकता। तो आत्मा को देखना है तो क्या मार्ग करना पड़ेगा? मैं को छोड़ दे, सब ब्रह्म है। देखने वाला, सुनने वाला, अनुभव करने वाला ब्रह्म ही है। दिख गया ना? अगर वहां गति हो गई, पहुंच गया उस भाव में, तो अभी मिल गया वो।
तो 1 सेकंड के लिए हो या फिर नहीं, सतत रहेगा, ये ब्रह्म ही है। दूसरा एग्जाम्पल दिया, आकाश के समान निर्मल व्याप्त आत्मा जब अपने को दृश्य रूप में देखने लगता है तो अपने को भूल जाता है, परंतु आकाश के समान वही है, ये अकेला ही है। अब अलग अलग क्यों दिख रहे हैं उसका प्रश्न पहले दे दिया। अलग अलग दिख रहे हैं तो इसका मतलब जीव है, अज्ञान नहीं छोड़ा है, इसीलिए दूसरे के मन की बात नहीं जान सकता, दूसरे के मन में प्रवेश नहीं कर सकता, दूसरे के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दूसरा मान रहा है, अपने को अपना मान रहा है। तो अभी ज्ञान नहीं हुआ है, अपने को ज्ञानी बोल रहा है, अभी अज्ञान नहीं टूटा है, अभी जीव भाव नहीं टूटा है, परंतु एक ही आत्मा है, एक से बना हुआ एक है ना। उस परमात्मा से सब बने हैं, तो उस परमात्मा से मैं भी बना हूँ, तो ये मैं भी तो परमात्मा ही है। मैं परमात्मा से भिन्न कहाँ हो गया? और मैं परमात्मा से भिन्न हो गया तो दो सत्ताएं होनी चाहिए, परमात्मा होना चाहिए, मैं होना चाहिए, परंतु मैं और परमात्मा तो दो होते नहीं, एक ही होता है। तो आकाश के समान है निर्मल आत्मा, आकाश जैसे सब जगह है ऐसे इस देह में भी है, परंतु गलती कहाँ पर हो रही है? देखने वाला अपने को और दिखने वाली वस्तु को अलग मान रहा है, इसलिए उसको अपना दर्शन नहीं हो रहा। वस्तु तो दिख रही है, जैसे आँख को दृश्य तो दिख रहा है, पर अपना स्वरूप नहीं दिख रहा है। परंतु जो देखने वाली सत्ता है ना, जिस आँख से दिख रही है वो वस्तु तो बाहर आँख ही है, वो शक्ति ही बाहर है। आँख जिस शक्ति से बाहर के दृश्य को देख रही है, तो वो बाहर वाली शक्ति आँख के अंदर भी तो है, पर अंदर नहीं दिख रही है। वही एक ही तो शक्ति है, वही बाहर फैली हुई है, उसी से देख रहा है, लेकिन बहिर्मुखी होने के कारण अपने आप को नहीं देख रहा, उसको देख रहा है। वो ब्रह्म, सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है, परमात्मा से भिन्न दूसरी सत्ता नहीं है। अभी नई अनुभव हो रही है, नई प्रतीति हो रही है, नई स्थिति हो रही है, तो उसका कारण है अज्ञान है। अज्ञान को तोड़ने के उपाय पहले भी बताए, आगे भी बताएंगे। जीव भाव को जिस दिन ये टूट जाएगा उस दिन एक परमात्मा हो जाएगा, फिर सोया जागया सब ब्रह्म है। फिर दूसरा यह स्वयं सब ब्रह्म है। सिया राम मई सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सातम समय मोही मैं जग देखा, सातम समय मोही मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, मोते अधिक संत करि लेखा। नवम सरल सब सन चलहीना, नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना, मन भरोस ही हरस न दीना। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जैसे नेत्र बहिर्मुखी होने के कारण अपने आप को नहीं देख पाता, उसी प्रकार आकाश की भांति निर्मल होता हुआ भी दृष्टा बहिर्मुख होने के कारण अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता। जब तक बहिर्मुख है, अपने से नहीं जुड़ेगा, परमात्मा से नहीं जुड़ेगा। अपने से नहीं जुड़ पाते हम, कोई बात नहीं, भगवान से जुड़ जाओ, भगवान तो सब जगह है। तो जब सब कुछ भगवान है तो फिर मैं भी भगवान ही है। यदि वो सब में है, सब जगह है, सब अवस्थाओं में, सब रूपों में, सब भूतों में, तो मुझ में भी है। भगवान से जुड़ जाओ। भगवान से जुड़ गए तो जो अपनी आपकी फीलिंग हो रही है ना, भगवान है। फील करके देखो, जो पलक झपक रही है वो भगवान झपक रहा है, जो हमें अपनी एग्जिस्टेंस फील हो रही है वो भगवान है।
अपने आप को तो हम फील कर सकते हैं ना, अपने आप को फील करो, यही भगवान है। और यही भगवान सब जगह है। भगवान से जुड़ जाओ। अपने से जुड़ना भी भगवान से जुड़ना है, और भगवान से जुड़ना भी अपने से जुड़ना है, क्योंकि अपना स्वरूप और भगवान दो नहीं है, एक ही है, आत्मा ही है सब। यह ब्रह्म की प्रबलता कैसी आश्चर्यजनक है। यदि दृश्य प्रपंच को दृश्य रूप से सच्चा समझा जाए तो आकाश के समान निर्मल ब्रह्म यत्न करने पर भी नहीं मिल सकता। यदि दृश्य को दृश्य के रूप में सच्चा समझा, यदि संसार को संसार के रूप में सच्चा समझ रहा, तो जिंदगी भर प्रयत्न कर, दान कर, तप कर, भजन कर, यज्ञ कर, हवन कर, तीर्थ सेवन कर, भगवान नहीं मिलेगा। क्योंकि संसार को सच्चा समझ रहा है। संसार नहीं है, भगवान ही है। दृश्य को दृश्य के रूप में सच्चा समझकर समझने वाले व्यक्ति को यत्न करने पर भी परमात्मा नहीं मिलेगा। तो दृश्य को दृश्य नहीं समझना है, संसार को समझ संसार नहीं, सब दृश्य परमात्मा, सब संसार परमात्मा ही है। तो मैं भी परमात्मा ही है, तो परमात्मा की तत्क्षण प्राप्ति हो जाएगी उसी समय। दृष्टा, एकमात्र दृष्टा ही सर्वत्र स्थित है। जो देखने वाला है ना, वही है बाहर भी। एक बार एक सवाल पूछा था कि जो हम इतनी दूर बैठे हैं और एक दूसरे को दिख रहे हैं, तो वहां है कि यहाँ है? जो ये स्थिति है, आप वहां बैठे हो और वहां बैठे हो, तो आपकी स्थिति वहां पर है या जहां पर दिख रही है वहां पर है? जहाँ पे बैठे वहीं दिख रहे हैं। दोनों जगह है। अगर ये बंद हो गया तो कहाँ है वहाँ? यहाँ भी है। जो बाहर सब जो दिखता है मिरर में, वो यहाँ पर है कि यहाँ पर है? दोनों जगह। इसको हटा दो, हट जाएगा, या इसको उल्टा कर दो तो भी नहीं दिखेगा। दोनों जगह एक ही है, एक ही सत्ता है दोनों जगह। परंतु हम उसको वहां देखते हैं, यहाँ नहीं देखते। यहाँ पर कट हो रखा है। बिंब अंदर बनता है, दर्पण में बिंब बनता है, रूप बनता है, वो दर्पण के अंदर होता है। वो दर्पण के अंदर होने से हम अपने आप को देखते हैं वहां पर। परंतु जो दर्पण में दिख रहा है ना, वो इधर है, और इधर वाला उधर दिखता है, उल्टा दिखता है दर्पण में। ये जो दृश्य दिख रहा है ना, ये अंदर है, अंदर की चीज बाहर दिखती है, और जो बाहर की चीज वही अंदर है। पता नहीं हमें, कैसा आश्चर्य है। अच्छा, बाहर अगर चीज ना होती अंदर कैसे दिखाई देगी? अंदर वाला नहीं होगा तो बाहर वाला है ही नहीं। अंदर का ही भाव बाहर दिखता है, चीज अंदर ही है। ऐसे समझो कि चीज आत्मा में ही है। इस घर को, इसमें जितना भी स्पेस है उसको आत्मा मान लो, तो इसके अंदर ही सब है ना। तो अंदर की चीज ही तो दूर नजदीक दिख रही है, बाहर भीतर दिख रही है तो अंदर ही, आत्मा में ही है। आत्मा आकाश के समान है, आत्मा सर्वत्र व्याप्त, उस आत्मा के अंदर ही तो है सब। ये शरीर भी उसी आत्मा में है, ये भी, ये भी, ये भी, ये घर भी उसी में, ये पृथ्वी भी उसी आत्मा में। तब तो हमें पृथ्वी दिख रही है। अभी पृथ्वी का ध्यान करो, पूरी पृथ्वी दिख जाएगी। अब आकाश का, सूर्य का ध्यान करो तो सूर्य भी उस पृथ्वी, उस ज्ञान के अंदर है, उस आत्मा के अंदर। तारों को पीछे चले जाओ, तारामंडल में चले जाओ, तो ये तारे भी आत्मा के अंदर अंदर है ना, सारे दिख रहे हैं बाहर। वो है मेरे पास, है वो मेरा रूप, सूर्य है, मैं जानता हूँ सूर्य को, मेरे को दिखता है, मेरे अंदर है वो। जो सब कुछ अंदर है, आत्मा में ही है सब कुछ। अगर आत्मा में नहीं होगा, देखो इस फोन का जो कनेक्शन है, ये फोन की बात हमें कहाँ सुनती है? जब तक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर कनेक्शन टूट गया बीच में तो बात बंद हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये बोलने वाला कनेक्शन के थ्रू सुनने वाले से एक है। बोलने वाला और सुनने वाला एक होता है, तब तो सुनता है ना, एक हो जाते ना सिग्नल के थ्रू। तो सिग्नल पूरा फैला हुआ वहाँ से वहाँ तक पूरा कनेक्ट है। सिग्नल यदि कनेक्ट नहीं हो तो बात बंद हो जाएगी। टीवी में जो दिख रहा है, तो सिग्नल जो टीवी में दिख रहा है वो, और जहाँ से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वो सिग्नल एक है। अगर कहीं भी सिग्नल टूट गया तो यहाँ रूप नहीं दिखेगा, टीवी के अंदर दृश्य नहीं दिखेगा ना। ऐसे ही जो भी कुछ दिख रहा है ना, वो सब का सब एक है,
एक के अंदर उसमें अगर कहीं भी बैरियर आ गया ना बीच में, मान लो सिग्नल टूट गया तो नहीं दिखेगी चीज। तो ये जो एक है ना वो अखंड है, खंडित नहीं है, टूटा हुआ नहीं है कहीं भी, और अखंड परमात्मा है, अखंड आत्मा है। तो आत्मा हमें जो सूर्य देव दिख रहे हैं वो हमारे अंदर है, क्योंकि हमारी पहुंच वहां तक है, और सूर्य तक नहीं है, सूर्य के आगे भी हम, आत्मा सूर्य के आगे भी है, तारों को और तारों के पीछे भी दिखता है। आकाश कितना दिखता है, अनंत, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो वहां तक आत्मा है, उसके आगे भी अगर कुछ है वो भी आत्मा ही है। अगर कहीं भी सिग्नल टूट गया ना तो चीज ना दिखेगी, ना सुनेगी, ना अनुभव में आएगी। तो जितना भी सूर्य मंडल दिख रहा है, तारा मंडल दिख रहा है, पृथ्वी मंडल दिख रहा है, या ये लोग दिख रहे हैं, ये सब एक में है। बीच में, हमारे बीच में, सबके बीच में आत्मा है। यदि आत्मा नहीं हो, सिग्नल नहीं हो, तो कनेक्ट नहीं हो सकते। कनेक्ट होने के लिए सिग्नल चाहिए। क्लियर हो गया? तो आत्मा केवल यहाँ तक नहीं है, पीछे भी है, उस दरवाजे तक नहीं है, पृथ्वी के भी पीछे है, सूर्य के भी पीछे है, तारों के भी पीछे है। आत्मा अखंड है, उस आत्मा में ये सब है। तो अंदर में है ना सब, दिखते हैं बाहर। जिसने जान लिया कि आत्मा में है तो तुम, आत्मा तो मेरा रूप है, मेरे अंदर है सब, है ना, मेरे अंदर है ना, हम सब के अंदर सब। और मेरे अंदर जो हो वही मुझे दिखता है, मेरे बाहर की चीज मुझे नहीं दिखती। तो मुझे दिखने वाला मेरा ही रूप है, मेरे ही अंदर है वो, परंतु तुम जानते नहीं इस बात को, इसलिए भेद करते हैं, इसलिए झगड़ा करते हैं। है एक ही मटेरियल, एक ब्रह्म से सब कुछ बना हुआ है, और इस ब्रह्म के अंदर ही सब कुछ है। उससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ वही है, उसके अलावा दूसरी सत्ता ही नहीं है। तो वही है सब रूप में, सब जगह, और उसको देखने वाला भी वही है। उसको देखने वाला दूसरा नहीं है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन एक ही है। देखने वाला वही है, जिसके द्वारा देख रहा है वो भी वही है, और जिसको देख रहा है वो भी एक ही है। लेकिन अज्ञान क्या है? मैं को स्वीकार कर लिया कि मैं अलग हूं। मैं अलग हो गया तो देखने वाला तो दिख रहा है, दिख स्वयं का दर्शन नहीं हो रहा, स्वयं को नहीं जानता, स्वयं से अलग हो गया। एकमात्र दृष्टा ही सर्वत्र स्थित है, ऐसा लिखा हुआ, यहां पढ़ो। एकमात्र दृष्टा ही सर्वत्र स्थित है, दृश्य नाम की कोई वस्तु यहां नहीं है। एकमात्र दृष्टा, एकमात्र आत्मा, एकमात्र भगवान ही सर्वत्र स्थित है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। परंतु हम नहीं मानते, वो हमारा ज्ञान। और जिस दिन इसको मान जाएगा, अनुभव कर लेगा, ज्ञानी हो जाएगा। इतना ही भेद। जब दृष्टा और दृश्य में कोई अंतर नहीं रहा, तब कौन दृष्टा, कैसा दृश्य? क्योंकि वह दृष्टा ही दृश्य रूप में प्रकट होता है। जब यह अनुभव हो जाएगा ना, दृष्टा और दर्शन करने वाला एक ही है। जब दृष्टा और दृश्य में कोई अंतर नहीं रहा, तब कौन दृष्टा और कैसा दृश्य, एक ही है सारा। जान जाएगा वो। ज्ञानी इस चीज को अनुभव कर लेगा, अज्ञानी इसको नहीं मानेगा, क्योंकि वह दृष्टा ही दृश्य रूप से प्रकट होता है। जब चित्त सिद्धि को प्राप्त होता है, जब ये ज्ञान प्राप्त हो गया, चित्त में, मन में, बुद्धि में, आत्मा में, जब ये ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी, जब चित्त सिद्धि को प्राप्त होता है, तब जीव जड़ संसर्ग से मुक्त हो जाता, तब इस मैं से और मेरे से छूट जाता। जब ज्ञान पुष्ट हो जाएगा, यानी कि उसका ज्ञान निकल जाएगा, तो ये जड़ बातें भी छूट जाएंगी, ये द्वैत भी, तू मैं या भगवान कोई और, मैं कोई और, ये चीज भी निकल जाएगी उसके अंदर से। चेतन आत्मा जहाँ जिस वस्तु की भावना करता है, वहाँ वह तत्काल प्रकट हो जाती है। पहले तो अभी हमारी जैसे जड़ स्थिति है ना, जड़ स्थिति होने से, अज्ञानी होने से, मैं के, अहंकार के होने से हमारी चेतन स्थिति नहीं है, पूर्ण रूप से चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। तो चित्त शुद्ध नहीं हुआ है तो हम ना तो दूसरे के मन में प्रवेश कर सकते हैं, और ना ही जो हम संकल्प करें वो चीज़ पैदा होती है। परंतु यहाँ बताया है कि एक ही है सब, दो नहीं है। देखने वाला, दिखने वाला भी एक ही है, सब कुछ एक वही आत्मा है। और जब पूरा ज्ञान निकल जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब क्या होगा? चेतन सत्ता
जहां जिस वस्तु का संकल्प करेगा वही चीज वही प्रकट। अब जैसे मान लो यहाँ कहा कि अब यहीं पर सूर्यदेव प्रकट हो जाए तो यहीं सूर्यदेव प्रकट हो जाएंगे, ऐसी सिद्धि आ जाएगी, ऐसी शक्ति हो जाएगी जब पूर्व उस ज्ञान में सिद्ध हो जाएगा। जब अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तब जहां जिस वस्तु की भावना करता है वहां वह तत्काल प्रकट हो जाती है वही वस्तु। भगवान को कहते हैं ना, जैसे भगवान को कहते हैं भाई ये दे दो, दे दिया, तुरंत प्रकट हो जाती है। तो भगवान उस आत्मा में ये जीव भी जब जीव भाव को छोड़ देता है तो भगवत रूप हो जाता है और वो जो चाहेगा वो फिर कर सकता है, वही चीज प्रकट हो जाएगी। जिस पुरुष, कितना समय हो गया? 9:06। कितना हो गया? 1.25 घंटा हो गया। पूरा ही कर देते हैं थोड़ा सा बस। जिस पुरुष के भीतर यह विचार नहीं उठता कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है, वह संसार के बंधन से मुक्त नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति के अंदर यह विचार नहीं उठता कि मैं कौन हूं और ये संसार क्या है, तो बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, अभी बंधा हुआ है। जिस विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष की भोग लिप्सा प्रतिदिन क्षीण होती जाती है, उस वैराग्यवान का विवेक युक्त विचार सफल होता है। अब बता रहे हैं हमें क्यों, जैसे ये बात बताई गई कि जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो जहाँ जो भावना करेगा, जो संकल्प वो चीज़ प्रकट हो जाएगी और हम किसी के भी मन की बात जान लेंगे, हम ही सर्वत्र व्याप्त हो जाएंगे, सब सूर्य चंद्र हमारे अंदर ही दिखने लगेंगे, हम ही सबके रूप में प्रकट रहेंगे। तो ये सत्ता हो जाती है। तो हमारी क्यों नहीं हुई है अभी? तो उसके लिए यहाँ पर बताया है क्या कमी कहाँ पर है। जिस क्रम बता रहे हैं कैसे हम वहाँ पहुँचेंगे उसको। जिस विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष की भोग लिप्सा प्रतिदिन क्षीण होती जाती है, जैसे हमारी कामनाएं हैं, ये मिल जाए, वो हो जाऊं, ऐसा कर लूँ, वो खा लूँ, वो घूम लूँ, तो ये भोग कामनाएं हमारी लिप्साएं हैं और ये धीरे धीरे अगर कम हो रही हैं, कम होते होते उस स्टेज पे जाएंगे हम। जिस विशुद्ध चित्त वाले पुरुष की भोग लिप्सा प्रतिदिन क्षीण होती जाती है, उस वैराग्यवान का, वैराग्यवान यानी कि जब इच्छाएं हमारी छूटने लगी तो हमें चीज़ों से वैराग्य होने लगता है। अब नहीं चाहिए, अब नहीं घूमना है, अब क्या करना, अब ठीक है, इतना बहुत पर्याप्त है, तो चीज़ों से वैराग्य होने लगता है। तो जब वैराग्य होने लगेगा तो विवेक आ जाएगा। उस वैराग्यवान का ही विवेक युक्त विचार सफल होता है। तो उसमें विवेक आने लगेगा, ज्ञान आने लगेगा, तो उसका ज्ञान छूटने लगेगा। कैसे होगा ये? जैसे शरीर के द्वारा पथ्य भोजन आदि नियम से किया औषध आरोग्य को प्रदान करता है। यदि बीमारी आ गई तो एक तो भोजन अच्छा खाए जिससे बीमार ना हो, तो और साथ में औषधि खाए। ये 2 कार्य करे, 2 कार्य करने से आरोग्य हो जाएगा। ऐसे ही शास्त्र का अध्ययन करे और सत्संग करे, ये 2 कार्य करे। 2 कार्य करेगा तो धीरे धीरे भोग लिप्सा, कामनाएं, इच्छाएं समाप्त होती जाएंगी, जितेंद्रिय होता चला जाएगा। आगे इसमें बताया, आगे मुनि कहते हैं नारायण, उसी प्रकार जितेंद्रियता का अभ्यास होने पर विवेक सफल होता है। चित्त में अंकित प्रज्वलित अग्नि की भांति जिसका विवेक केवल कथन मात्र है, कार्य में परिणित नहीं हुआ है, उसने अविवेक का त्याग नहीं किया है। जो बात तो बोल रहा है जैसे हम जैसे, या हम जो सुन रहे हैं, उसकी वाणी कैसी है? जैसे चित्र में अग्नि, टीवी में अग्नि दिखती है ना, वो क्या जलाती है? टीवी में भोजन दिखता है, उससे क्या भूख मिटती है? वो दिखता रहा है सब कुछ। जैसे चित्र में अग्नि है या टीवी में अग्नि है, वो बस अग्नि जैसी दिख रही है, अग्नि है नहीं। इसी प्रकार चित्र में अंकित प्रज्वलित अग्नि के भांति जिसका विवेक केवल कथन मात्र है, कार्य में परिणित नहीं हुआ है। उसने ऐसा कर्म, जैसे शास्त्र में बताया गया ना ये करने हैं, वैसे तो उसने करा नहीं, लेकिन जान गया, वो शास्त्र पढ़ गए, जान गया तो बोलता है वैसा। तो उसका बोलना ऐसा है जैसे टेलीविजन की अग्नि, वह जला नहीं सकती। लेकिन जिसने उसको जान लिया, जान के उसके ऊपर कार्य किया, फिर उसकी अग्नि, उसकी वाणी वैसी नहीं है कि उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, या वो जो बोल देगा वो चीज़ प्रकट नहीं होगी, प्रकट हो जाएगी तत्से, वो सरस्वती बैठ जाएगी एकदम से, जो बोलेगा सिद्ध हो जाएगा एकदम से। लेकिन जिसने कार्य किया है, जैसे यहाँ पर अतः वह अविवेक उसे दुख देने वाला है। इस प्रकार से जो अविवेक के द्वारा रहता है, जैसे स्पर्श से ही वायु की सत्ता का भान होता है, कथन मात्र से नहीं।
वायु बह रही होगी तब तो पता लगेगा, कोई कितना जब वायु वायु नहीं होगा। उसी प्रकार भोग इच्छा के क्षीण होने पर पुरुष का विवेक जागृत होता है। वो कामनाएं छोड़े और तो उसमें ये फिर ज्ञान आने लगेगा। चित्रलिखित अमृत अमृत नहीं है और चित्रलिखित अग्नि अग्नि नहीं है। उसी तरह कथन मात्र का विवेक विवेक नहीं है, वास्तव में अविवेक है। बोलना खाली ज्ञान नहीं है कि मैं ये आत्मा है और बोलता वैसा कार्य वैसा किया नहीं है, तो ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है। अब बताया जाएगा कैसे 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 पहचानेंगे। तरीके तो बता दी ना, 2 शास्त्र अध्ययन और सत्संग ये करेगा तो ज्ञान हो जाएगा, वो वास्तविक ज्ञान होगा। फिर वो जो बोलेगा वो सिद्ध हो जाएगा। विवेक से पहले राग द्वेष का समूल नाश हो जाता है। विवेक जो ना, ये बताया गया कि ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये वो सिद्धि है। तो उस सिद्धि से पहले क्या होगा? तो उस सिद्धि से पहले, उस विवेक से पहले राग और द्वेष मिट जाएगा। राग, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है उनमें राग होता है, जो हमें खराब लगती है वो हमें बुरी लगती है उनसे हमें द्वेष होता है, ईर्ष्या होता है। ये क्यों आ गया, ऐसा क्यों हो गया, तो बुरी चीज़ें उनसे द्वेष रहता है। मेरे जीवन में दुख क्यों आ गया, मुझे हानि क्यों होगी, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, तो हम द्वेष हो जाता है उनसे। जिसने अच्छा बोल दिया, मीठा बोल दिया, हमारा मदद कर दी, उससे हमें राग होता, अच्छा लगता है वो हमें। ज्ञानी में नहीं होता ये कुछ। ज्ञानी के लिए तो सब समान भगवान ही है। कहीं लॉस हो गया तो भगवान ने किया, भगवान ही है। और किसी ने आके बढ़िया माल खिला दिया, पूरा पकौड़ा खुला दिया, भगवान ही है। किसी ने आके प्यार में सम्मान में 10 शब्द बोले, सेवा करी, तो भगवान है। कोई आके अपमान कर गया या कुछ और खराब कर गया तो ये भी भगवान। चोरी लूट ले गया, चोरी करके भाग लिया, पकड़ने वालों ताको तू। खुद चोरी करके भाग लिया तू, पकड़ने वालों भी ताको तू। तू ही चोरी करके भाग रहा है। जैसे नामदेव जी का घी उठा ले गया ना कुत्ता, वो रोटियां उठा ले गया और पीछे पीछे वो घी कि स्वामी घी तो लगा लो, नहीं तो घी तो वो ना, कुत्ते से द्वेष थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो इतनी मुश्किल से आटा लाया और बनाया और ये कुत्ता उठा लेगा सारी रोटी। कुत्ते में भगवान प्रकट हो गया। चोरी करके भाग लिया पर पकड़ने वालों ताको तो। जो चोर को भी भगवत भाव से देखता है, अपमान करने वाले को भी भगवत भाव से देखता है, अनिष्ट अनित्य या कुछ भी खराब करने वाले में भी जिसकी भगवत भगवान ही है। जो सम्मान करने वाले को भी भगवत भाव से देखता है, लाभ करने वाले को, हमारी मदद करने वाले को, उसमें भी, दोनों में। नवम भक्ति, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही है हरस न दीना। नवमी में तो सरल हो गया, नवमी भक्ति में तो। नवम सरल सब सन छलहीना, किसी के साथ कपट नहीं करता, किसी के साथ उसको कोई सुख दुख नहीं है। ही है मम भरोस, उसी का भरोसा वही है। हरस ना दीना, ना तो प्रसन्नता होती, उसने सम्मान कर दिया, उसने लाभ करा दिया, वो मेरा पड़ोसी, वो मेरा बेटा, वो मेरा संबंधी। हरस नहीं, हरस ने दीना। और कोई ले गया तो दीना, अरे क्या हो गया, मर गए हम तो, कोरोना आ गया, ये हो गया वो हो गया। दीन भी नहीं होता वो मृत्यु भी उसके लिए वैसी है। ये नवमी भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, ये मम भरोस हरस न दीना। तो नवमी भक्ति में यहाँ बता रहे हैं कि विवेक से पहले राग द्वेष निकल जाएगा, उसमें राग द्वेष नहीं आएगा, वो अपना पराया निकल जाएगा उसका। ना किसी से राग करेगा, न किसी का द्वेष। विवेक से पहले राग और द्वेष का समूल नाश हो जाता है। तत्पश्चात विषय भोगों के लिए प्रयत्न सर्वथा क्षीण हो जाता है। अब कोई सम्मान नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, कहीं घूमना फिरना नहीं है, बस भगवान से जहाँ भी है। कोई ले भी गया तो भी ठीक है, बैठे हैं तो भी ठीक है, कहीं कुछ खा लिया तो भी ठीक है, भूखे। भगवान से ही जुड़ा हुआ है, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक काल में भगवान से ही जुड़ा हुआ, सर्वत्र परमात्मा से ही जुड़ा हुआ है। विषय भोगों के लिए प्रयत्न रुक गया है। अब नई महल अटारी बनानी है बड़ी, नई अंबानी बनना है, अब नहीं चाहिए मान सम्मान, प्रयत्न स्थिर हो गए हैं उसके।
तत्पश्चात विषय भोगों के लिए प्रयत्न सर्वथा क्षीण हो जाता है, तो उसमें विवेक जागृत हो गया उस व्यक्ति के अंदर। और जिसमें विवेक जागृत हो गया है वही परम पवित्र है, आत्मा हो गया है। पहले शास्त्र अध्ययन, सत्संग, यानी कि विषय भोगों से दूर हटाना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके विषय भोगों से रोकना, अपने ऊपर संयम करना, भगवान से जुड़े रहना, भजन सत्संग करना, अच्छे कार्य करना, राग द्वेष से दूर हो जाना, ये मेरा, ये पराया। सुख में उछलना नहीं है, सुख में भी भगवान को देखना है, दुख में रोना नहीं है, दुख में भी भगवान, ये भी भगवान तू ही है, प्रत्येक स्थिति में तू ही है। कहाँ छुपेगा वो? जो दुख में रो रहा है उसमें तो छुप गया वहाँ, जो सुख में नाच रहा है वहाँ भी छुप गया। तो दुख में भी भगवान तू ही है, सुख में भी तू ही है। तब ना राग है ना द्वेष है, क्योंकि सुख और दुख से राग द्वेष होता है। ना वो हानि से डरता, ना वो लाभ से, ना उसको जन्म से कोई प्रयोजन, ना उसको कोई मृत्यु से। तो राग द्वेष निकल गया। भोग इच्छाएं वस्तुओं के लिए उसके लिए है ही नहीं, सबको परमात्मा में ही देखता है। परमात्मा का सोया तो भगवान की गोद में, जागया तो भगवान से जुड़ा हुआ है। इस प्रयास को जब करेगा धीरे 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 धीरे, जब ये प्रयास परिपक्व हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तो स्वस्थ चित्त, शुद्ध चित्त, विशुद्ध चित्त हो जाएगा, तो ज्ञान स्वरूप हो जाएगा, तो मानो उसका विवेक जागे। और जिसका विवेक जागे वही परम पवित्र है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। आज इस भावना को पुष्ट करके रखना, इस ज्ञान को, कि दृष्टा जब तक दृश्य को देखेगा तब तक स्वयं को नहीं देख सकता। दृष्टा और दृश्य एक ही है, मैं ही हूँ, सब ब्रह्म ही है, सब परमात्मा ही है। इस भाव में सोना, इस भाव में रहना, और जागने के बाद जब नींद टूटे तो इसी भाव में रहना, सब आत्मा ही है। ये मैं भी, जो मैं भाव, ये भी भगवान ही है। अब बैठे हैं तो भगवान है, उठ के जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, भगवान है, सोएंगे तो भगवान है, जागेंगे भगवान। तो वो दिख जाएगा, वो पकड़ में आ जाएगा। परंतु जब तक उसको बाहर दिखेगा, वस्तुओं में दिखेगा, संसार, वो नहीं दिखेगा। परंतु जब सब वही है तो देखने वाला भी वही है, तो वो देखने वाले को भी दिख जाएगा। जानने वाला भी वही है, फिर उसको जानने वाला भी वो उसको जान जाएगा। अन्यथा बाहर ढूंढते रहो, देखते रहो, वो नहीं मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।